संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवाभाग्यं यथा पूर्वे संजानानुपाश्यते। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर जय सिंह, अलबेला पारा कांकेर का निवासी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ठीक उतना ही जितना कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन। विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने वाले शोधार्थियों ने यह निश्चित किया है, उन्हें यह परिणाम प्राप्त हुआ है कि वे व्यक्ति जो दैनिक जीवन में योग को महत्व देते हैं, योग करते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अन्य की तुलना में बेहतर होता है। वे कम बीमार होते हैं, साथ ही उनके कार्य करने की क्षमता भी बेहतर होती है, उनके जीवन में खुशी होती है। तो आप सब यह निश्चित करें कि प्रतिदिन कम से कम, रोज़ नहीं तो हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन अवश्य योग करें। सुबह जब आप जागते हैं, उसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ मन से योग अवश्य करें। सर्वप्रथम जैसा हमने किया, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना हमें शक्ति प्रदान करती है। प्रार्थना हमारे मन को स्थिर करती है, एकाग्रचित करती है। उसके बाद आपको संचालन की क्रियाएं अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना संचालन के यदि आप योगासनों को करेंगे तो आपके शरीर में खिंचाव आदि हो सकता है। हम सब जानते हैं कि संचालन सबसे पहले हमारे शरीर को गर्म करने के लिए, पर्याप्त मांसपेशियों को शिथिलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि हमें गर्दन की क्रियाओं से, ग्रीवा संचालन से लेकर के जिसको ग्रीवा संचालन कहा जाता है, पहले पीछे, आगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फिर पूरा गोल गोल, इस तरह से सांस की गतियों के सामान्य गति के साथ साथ, उसके बाद कंधे का संचालन, फिर कमर का संचालन, इसी तरह से फिर पैरों का। तो पूरे शरीर के संचालन के पश्चात, शिथिलीकरण के पश्चात हमें योगासनों की तरफ आना चाहिए। पहले खड़े हो करके, फिर बैठ करके, फिर पीठ के बल लेट करके, फिर पेट के बल लेट करके जो योगासन किए जाते हैं। मैं आपके समक्ष डेमो के तौर पर लेट करके किए जाने वाले योगासनों में से एक बेहद महत्वपूर्ण आसन, जिसे हम सेतुबंधासन कहते हैं, इसे कटुस्पादासन भी कहा जाता है। चूँकि इस आसन को करते समय हमारे शरीर की जो स्थिति होती है वो सेतु जैसी होती है, इसलिए हम इसे सेतुबंधासन कहते हैं। आइए देखें कैसे करते हैं। आपको पीठ के बल लेट करके यह आसन करना है। सर्वप्रथम आराम से लेट जाएं, फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए नितंबों के पास ले आएं। अपने हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और भीतर सांस भरते हुए अपने नितंब और कमर के भाग को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे, अंतिम अवस्था में, उच्च अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकना है। कुछ इस तरह से देखें। यदि आपको लगता है कि आप के कमर पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो अपने हाथों से अपने कमर को सहारा दे सकते हैं। उच्च अवस्था में पुनः देखें, पैर को मोड़ा, नितंबों तक ला करके, टखनों को हाथों से मजबूती से पकड़ें, ऊपर उठाएं। ऊपर उठने के बाद जब आप रुकते हैं 10 से 30 सेकंड, तो सांसों की गति सामान्य होगी, लेकिन ऊपर जाते समय सांस भीतर भरना है और आते समय सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। पुनः देखें। यहाँ आने के बाद कमर को इस तरह से हाथों से सहारा दे सकते हैं। 10 से 30 सेकंड
अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। सांसों को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे आए। उसके बाद शवासन में विश्राम करें। शवासन भी बेहद महत्वपूर्ण आसन है, सबसे अंत में किया जाने वाला आसन, सभी आसनों को समाप्त होने के पश्चात। लेकिन सेतु बंधासन के बाद भी थोड़ी देर के लिए शवासन अवश्य करें, शरीर को शिथिल करने के लिए और जो खिंचा हुआ है उसे दूर करने के लिए। बाईं करवट होते हुए धीरे धीरे उठें। हाथों को आपस में रगड़ते हुए उष्मा प्रदान करें। आंखों पर रखें और धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। मित्रों, इस तरह से जब हम सेतुबंधासन करते हैं तो सेतुबंधासन में ध्यान रखने वाली बात है, जैसा हमने दो बातें कही कि जब आप अंतिम अवस्था में हो तो आपके हाथ, कंधे और गर्दन जमीन के बराबर होने चाहिए, जमीन से मिले हुए होने चाहिए। इसका प्रमुख लाभ, जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, अवसाद और चिंता, कोविड के कारण और पूरे समाज में अवसाद और चिंता बढ़ गया है, तो सेतुबंधासन से अवसाद और चिंता से मुक्ति मिलती है। यह हमें खुश रहने में, मानसिक रूप से शांत रहने में मदद करता है। यह आसन मानसिक बीमारियों को दूर करने में जो क्रियाएं हैं, जो उनकी थेरेपीज़ हैं, उनके परिणामों को भी सुधारता है यह आसन। वैसे तो पूरा योग आसन, जितने तरह के योग है, पूरा ही मदद करता है, लेकिन यह खास तौर से आपको अवसाद और चिंता से मुक्त होने में मदद करता है। साथ ही यह कमर के निचले हिस्सों को ताकत प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो जिन्हें हम सब जानते हैं कि हमें पैरों पे ही खड़ा होकर चलना है, तो आप अपने कमर को मजबूत बनाएं, अपने पैरों को मजबूत बनाएं इस आसन के द्वारा। सावधानी रखने वाली यह बात जरूर है कि अल्सर और हार्निया जैसी बीमारियां जिन व्यक्तियों को हों, जिन भाइयों बहनों को, वे इस आसन को करने से बचें। पहले उन बीमारियों का इलाज कराएं, फिर इसे कर सकते हैं। साथ ही जो अग्रिम अवस्था में गर्भवती माताएं हैं, उन्हें भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। सभी आसनों के बाद हम प्राणायाम करते हैं सांसों की गति के माध्यम से। प्राणायाम में जैसे हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति इत्यादि। उसके बाद अंत में हमें पूरे संसार में हम भी हैं, तो अपने आप को शामिल करते हुए कल्याण की कामना के साथ हमें योगासनों को समाप्त करना चाहिए। आइए हम शांति पाठ के साथ इस डेमो का अंत करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 रे। अतः मैं आप सबसे पुनः एक बार करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मित्रों, योग को अवश्य स्थान दें अपने जीवन में। योग ही है जो आपको सभी प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे तो आप आर्थिक रूप से भी सबल बनेंगे, सामाजिक रूप से भी सबल बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो झगड़ा नहीं करेंगे, तो आपका पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। साथ ही आप डॉक्टर के यहाँ भी कम जाएंगे, दवा भी कम खाना पड़ेगा, तो आपका पैसा भी बचेगा। तो पूरे विश्व की कल्याण की कामनाओं के साथ, आप सभी के शारीरिक और मानसिक कल्याण की कामनाओं के साथ, आप सभी को पुनः सादर नमन। ओम।